अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to continue our unit 4. Actually बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तक किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह लर्निंग टू स्पेल से। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का हमने पढ़ा था कि सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं मीनिंग्स के साथ, जो वर्ड्स होते हैं जिनके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, और एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट पढ़े थे। जैसे कि आप हमने देखा था ब्रेव का कर्जियस और कॉवर्ड, इसका कॉवर्ड आ गया था एंटोनिम, इंटेलिजेंट, ब्राइट, स्टूपिड। तो ये हमने डिफरेंट इसके वो किए थे। ठीक है, और उसके अलावा हमने पढ़ा था सफिक्सेस को देखा था हमने, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जो नाउन को वर्ब्स में चेंज करते हैं और एडजेक्टिव में। जैसे कि उनने हमें दिया था प्लेयर, प्लेड, पे, प्लेफुल, सैडनेस, सैडन, सैड, और ये इस तरह की थी। ठीक है, चलें अब बच्चों लर्निंग टू स्पेल में हम आ जाते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें उनने हमें दी हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स एंड आल्सो लर्न देयर स्पेलिंग। उन्होंने कहा है कि ये जो लेटर्स दी हैं आपने इनको रीअरेंज करना है ताकि ये वर्ड्स बने, और उसके बाद आपने इनके स्पेलिंग्स को याद करना है। ठीक है, तो पहले हम रीअरेंज करते हैं, देन हम याद करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखें जो वर्ड वो है, क्या है, क्या बन रहा है ये वर्ड। ओके, यहाँ से ये आई होप सो आपको सही क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, देखिए सबसे पहले MILSE। ठीक है, तो अब ये कुछ वर्ड आपको समझ आ रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें तो बच्चों ये वर्ड पता है क्या बन जाएगा, ये वर्ड बन जाएगा माइल्स। देखें कैसे, MILES, माइल्स। क्या वर्ड बन गया, माइल्स, MILES, माइल्स। नेक्स्ट देखें PSEEHSC। कुछ समझ आ रहा है, कुछ क्या बन रहा है, नहीं, लेकिन ये एक वर्ड बनेगा। क्या वर्ड, स्पीच। कैसे, SPEECH, स्पीच। वेरी गुड, स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों NEARL। ठीक है, तो ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या वर्ड बन रहा है। तो बच्चों ये भी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम बहुत यूज़ करते हैं। आप गैस करें क्या होगा, लर्न, LEARN, लर्न। ये क्या वर्ड बन गया, लर्न। देखिए ऊपर लर्न देयर स्पेलिंग, ये वर्ड यूज़ भी हुआ था। ओके, नेक्स्ट है बच्चों TOMENM। ये क्या वर्ड बन रहा है, बहुत कॉमन वर्ड है, हम बहुत यूज़ करते हैं, मोमेंट, MOMENT, मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों AITFH। ये भी हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड है फेथ, FAITH, फेथ, ये वर्ड बनेगा फेथ। नेक्स्ट है बच्चों OERIDP। तो ये बच्चों बन जाएगा वर्ड पीरियड, PERIOD, पीरियड। तो ये इन वर्ड्स को हमने अरेंज करके न्यू वर्ड्स हमने बनाए हैं। ठीक है, इन लेटर्स को हमने अरेंज किया और वर्ड बनाए। अब हम इनको याद करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है माइल्स। क्या वर्ड है, माइल्स। इसकी स्पेलिंग क्या है, MILES, माइल्स। मेरे साथ रिपीट करें, MILES, माइल्स। क्या वर्ड है, MILES, माइल्स। क्या वर्ड है, MILES, माइल्स। गुड। नेक्स्ट क्या है बच्चों, स्पीच। नेक्स्ट क्या है, स्पीच, SPEECH, स्पीच। क्या वर्ड है, SPEECH, स्पीच। मेरे साथ आप इसको रिपीट करें, SPEECH, स्पीच। गुड। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड लर्न,
नेक्स्ट क्या है? लर्न। चलें इसको मेरे साथ रिपीट करें। LEARN, लर्न। क्या वर्ड है? LEARN, लर्न। ठीक है, क्या वर्ड है बच्चों ये? LEARN, लर्न। नेक्स्ट क्या है? मूवमेंट। MOMENT, मूवमेंट। क्या वर्ड है? MOMENT, मूवमेंट। दोबारा से मेरे साथ रिपीट करें। MOMENT, मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, जो वर्ड है वो है फेथ। क्या है? फेथ। रिपीट करें मेरे साथ। इसके स्पेलिंग आपने सुनने हैं और मेरे साथ रिपीट करने हैं। FAITH, फेथ। FAITH, फेथ। FAITH, फेथ। क्या है? FAITH, फेथ। FAITH, फेथ। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चों वो है पीरियड। PERIOD, पीरियड। मेरे साथ रिपीट करें। PERIOD, पीरियड। क्या वर्ड है? PERIOD, पीरियड। क्या वर्ड है? PERIOD, पीरियड। तो बच्चों ये वर्ड्स हैं जो हमने लेटर्स थे जिनको अरेंज करके बनाया। फर्स्ट क्या है? माइल्स। MILES, माइल्स। स्पीच। SPEECH, स्पीच। लर्न। LEARN, लर्न। मूवमेंट। MOMENT, मूवमेंट। फेथ। FAITH, फेथ। पीरियड। PERIOD, पीरियड। गुड। अब आ जाएं पेज नंबर 42 पे। ओके, ग्रामर। नाउन्स विद नो चेंज। अच्छा, ग्रामर वाले पोर्शन में हम आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है नाउन्स विद नो चेंज। ठीक है, नाउन्स आ रहे हैं विद नो चेंज। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम है क्या। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ नाउन्स विद इन अनचेंज्ड प्लूरल फॉर्म। आपने वो कह रहे हैं कि आप ये जो सेंटेंसेस दिए हैं आप इनको पढ़ें, उसके बाद आप नोटिस करें यूज़ ऑफ नाउन्स। नाउन के यूज़ को आप जो है उसको नोटिस करें विद एन अनचेंज प्लूरल फॉर्म, यानी कि उनकी अनचेंज्ड प्लूरल फॉर्म है। जैसे कि हम आपको पता है कि जब हम सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं तो हम जब बॉय की बात करेंगे तो हम सिंपल बॉय वर्ड करते हैं, लेकिन हम बहुत सारे लड़कों की बात करेंगे तो हम बॉयज़ कहते हैं। गर्ल, गर्ल्स, बुक, बुक्स, इस तरह। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स हैं ना वो प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं हुए। जैसे शीप, अगर देखें हम प्लूरल फॉर्म के थ्रू से तो हमें कहना चाहिए कि शीप्स होनी चाहिए एस, लेकिन नहीं, यहाँ पे शीप है। तो ये मतलब ये है कि ये प्लूरल, और कुछ जो नाउन्स होते हैं ना, सम नाउन्स हैव इन अनचेंज प्लूरल फॉर्म, उनकी प्लूरल जो फॉर्म होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, अनचेंज्ड होती है। मतलब यानी कि उसकी जो प्लूरल फॉर्म होगी वो सिंगुलर जो फॉर्म होगी वही प्लूरल होगी। ठीक है, अब देखें जैसे है द शीप इन ग्रेजिंग इन द फील्ड। द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि जो भेड़ें हैं वो किस में, खेत में या फील्ड आप कह सकते हैं। हाँ, क्या कर रही हैं? घास चर रही हैं। ग्रेजिंग, घास चरना। ठीक है, अब इसमें अनचेंज फॉर्म कैसी आई? अब यहाँ पे ये नहीं आया। अब आर से हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी शीप्स हैं। ठीक है, रेवड़ है भेड़ों का रेवड़ है जो कि चल रहा है। अब हमें यहाँ पे शीप्स आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो शीप है ये अनचेंज्ड प्लूरल फॉर्म है नाउन की। ठीक है, क्या? अनचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? शीप। द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है सना हैज़ लॉन्ग हेयर। सना हैज़ लॉन्ग हेयर, यानी कि सना के जो बाल हैं वो लंबे हैं। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे ना कि सना हैज़, हमें कहना चाहिए था लॉन्ग हेयर्स। नहीं, वो गलत होगा। हेयर्स नहीं कहेंगे, हेयर कहेंगे। अब इसमें हमें लग रहा है कि हम कहेंगे सना का बाल लंबा है। नो, सना के जो बाल हैं वो लंबे हैं। तो ये जो हेयर वर्ड है ना, ये प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है और सिंगुलर के लिए भी। ठीक है, ये अनचेंज इसकी प्लूरल फॉर्म है। आई सा डियर इन द फॉरेस्ट। मैंने फॉरेस्ट में यानी जंगल में क्या देखा? हिरन देखा। ठीक है, तो ये इसकी क्या? अनचेंज प्लूरल फॉर्म। तो ये आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब बच्चों नीचे आ जाते हैं। नाउ यूज़ द नाउन हाईलाइटेड अबव इन सेंटेंसेज ऑफ योर ऑन। अच्छा, ये हमने कहा है कि आपने क्या करना है, ये जो नाउन्स यूज़ हुए हैं ना, शीप, हियर, डियर, इसको आपने सेंटेंसेस में शुरू यूज़ करना आपने। ठीक है, और वो आपने क्या करना है? सेंटेंसेस के। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी राइट किए हैं, आप चेक कर लें। अच्छा, शीप, SHEEP, शीप, इसका जो सेंटेंस है वो शीप आर ग्रेजिंग।
शीप आर ग्रेजिंग, यानी कि जो भेड़ें हैं वो घास चर रही। दूसरा हेयर, HAIR हेयर, शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं, शी हैज़ लॉन्ग हेयर, ठीक है। नेक्स्ट है डियर, DEER डियर, हिरन को कहते हैं। आई सा डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक हिरन देखा, ठीक है। आई सा डियर इन द फॉरेस्ट, ठीक है। ये हैं सेंटेंसेस हमने इसके किए हैं, ओके। नेक्स्ट बच्चों आ जाएं। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स, ओके। हेल्पिंग वर्ब्स में क्या चीज़ें आ रही हैं? रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस इन द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। वो कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए इनको आप पढ़ें और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए इनका आपने क्या करना है, इनका नोटिस करना है, इनके यूज़ का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स को, इनका जो है हेल्पिंग वर्ब्स उनको यूज़, इनका जो यूज़ है उसको नोटिस करना है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या हैं? रीड मी में देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो मेन जो वर्ब होता है ना उसके सेंटेंसेस में हेल्प करते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये क्या करती हैं? मेन वर्ब को की हेल्प करते हैं सेंटेंसेस। जैसे अली इज़ क्लाइंबिंग द ट्री। अब देखिए इसमें इज़ जो है वो क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या आ रहा है? अली इज़ क्लाइंबिंग द ट्री, अली दरख्त पर चढ़ रहा है, तो ये जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है। सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली, सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली, ठीक है। अब जो फाइटिंग है, आर जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका क्या आ गया? फौजी बहादुरी से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आर क्या? हेल्पिंग वर्ब है। द बॉयज़ डिड नॉट फिनिश देयर वर्क, The boys did not finish their work. इसमें क्या है? ये जो चीज़ आ रही है यहाँ पर, सॉरी, ये जो है ना डेड, ये क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इसका क्या मतलब है? लड़कों ने अपना काम ख़त्म नहीं किया, लड़कों ने अपना काम ख़त्म नहीं किया, तो डेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ताशिफ्स अंकल हैड टोल्ड अस डिफरेंट स्टोरीज अबाउट पाकिस्तानी सोल्जर। ताशिफ के अंकल ने हमें पाकिस्तानी फ़ौजियों के मुतालिक बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी, ठीक है। हैड यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। शी हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस, इसने एक नया लिबास खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हैज़ है वो क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। समझ आ गई? तो ये सारे क्या थे? हेल्पिंग वर्ब्स, जिनने सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प किया। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ओके। अब नीचे आ जाएं बच्चों। यहाँ पर है यूज़ द गिवन हेल्पिंग वर्ब्स इन योर ऑन सेंटेंसेस। इन्होंने हमें हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए, इनको हमने अपने सेंटेंसेस में क्या करना है? यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहला है इज़, आर, एम, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, ओके। इसके सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, एक दफ़ा आप इनको चेक कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, ओके। सबसे पहला जो है इज़, इसका क्या है? ही इज़ रीडिंग, ही इज़ रीडिंग। आर, वी आर राइटिंग। एम, आई एम प्लेइंग। हैज़, शी हैज़ गॉन। हैव, आई हैव अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। Had, they had left this house, they had left this house, okay. Next है बच्चों, do you know it, do you know it. Did, he did not go, did, he did not go, ठीक है बच्चों। तो ये हमने सेंटेंसेस किए थे इनके, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के, ओके। अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि आप ये जो शीप है ना, वर्ड शीप आर ग्रेजिंग, इसकी आप जैसे कि इसको अगर हम एक अलग शीप आर ग्रेजिंग ये सेंटेंस में आ गया, हियर का हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं शी हैज़ अ लॉन्ग हेयर, तो हम कह सकते हैं हियर आर फ्लटरिंग, ठीक है। हिज हर हेयर आर सो ब्यूटिफुल, ठीक है।
ये चीज़ हम कर सकते हैं। आई सा डियर, डियर का आप ये भी कर सकते हैं कि डियर आर रनिंग, या फिर डियर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या डियर आई सा डियर इन द फॉरेस्ट, इस तरह, ठीक है। तो ये आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब नीचे आ जाएं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पर। ये है ओके, preposition of time. Read the given sentences and notice the use of preposition of time. उन्होंने कहा है कि ये sentences पढ़ें और इनमें जो preposition of time जो हुआ है उसको, उसका जो यूज़ है उसको नोटिस करें। पहले हम देखते हैं कि preposition of time होता क्या है बच्चों। prepositions of time, अब बच्चों देखते हैं prepositions of time क्या है। preposition of time introduce time, for example a date, days of the week etc. अब preposition of जो time होता है ना वो क्या करता है, वो जो वक्त होता है ना उसका बताता है, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या करता है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो होता है वो क्या करता है बच्चों, वो वक्त का बताता है, ठीक है, टाइम का बताता है आपको। ओके, जैसे कि हो गया डेट, डेट का बताएगा, डेज का बताएगा, वीक का, और इस तरह, ठीक है। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमें क्या बताता है, टाइम का बताता है, ठीक है। ये आपने याद रखना। ओके, अब बच्चों आ जाए नीचे, आप सेंटेंसेस पे हम जाते हैं तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये चीज़ें बताई जा रही, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले है वी हैव लंच एट नून, वी हैव लंच एट नून, हम दोपहर के वक्त लंच खाते हैं। अब यहाँ पे टाइम बता रहे हैं, एट नून के हम दोपहर के वक्त लंच खाते हैं, ठीक है। हम किस टाइम लंच करते हैं, दोपहर के वक्त। तो ये जो एट है ना, एट नून, ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है क्योंकि वक्त बता रहा है ना हमें, ठीक है। आई हैव मीटिंग एट 9 AM, मेरी 9 बजे मीटिंग है, मेरी 9 बजे मीटिंग है, तो ये टाइम बता रहा है, ठीक है। दे गो टू द बीच इन समर, कि वो गर्मियों में समुंदर के किनारे या साहिल पर जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन समर हमें वक्त बता रहा है कि कब, कौन से मौसम में जाते हैं, यानी समर में जाते, टाइम बता रहा है। दे वेंट फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, वो सुबह सैर करने के लिए गए, इन द मॉर्निंग, सुबह, वो सुबह सैर करने के लिए गए। द टेस्ट इज़ ऑन वेडनेसडे, टेस्ट बुध के दिन है, द टेस्ट इज़ ऑन वेडनेसडे यानी कि टेस्ट बुध के दिन है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है वो ऑन है। व्हाट डिड यू डू ऑन ईद लास्ट ईयर, कि तुमने पिछली ईद पर क्या किया था, व्हाट डिड यू डू ऑन ईद लास्ट ईयर, ठीक है। तो पिछली ईद पर तुमने क्या किया था, अब ये टाइम इसमें बताया जा रही है, यानी कि पिछली जो लास्ट ईयर जो ईद हुई थी उस पर तुमने क्या किया। तो ये सारे क्या हैं बच्चों, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। ओके, क्या है ये बच्चों, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, वेरी गुड। ओके, अब है यूज़ द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम अबव इन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अब ये जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है ना, ये जो यूज़ हुए हैं, ये आपने अपने उसमें सेंटेंसेस में आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है जो आपने करके लाना है। जैसे कि आप कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, या आई वेक अप एट 6 PM, कि मैं 6 बजे उठता हूँ, या आप ऐड का कर सकते हैं आई वेक अप एट 6 PM। उसके बाद आप कर सकते हैं कि आई विल गो टू बीच इन समर्स, आई विल गो टू द बीच इन समर्स, कि मैं गर्मियों में साहिल पर जाऊँगा। उसके बाद आप कर सकते हैं आई लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में वॉक करना पसंद है। या आप ये भी कह सकते हैं आई लाइक टू वॉक इन इवनिंग, या आई लाइक वॉकिंग इन द इवनिंग। द टेस्ट इज़ ऑन वेडनेसडे, आप ये भी कह सकते हैं कि माई मीटिंग इज़ ऑन फ्राइडे, ठीक है। वट डू यू डू ऑन द लास्ट ईयर, आप ये भी कर सकते हैं वट डिड यू डू इन ऑन न्यू ईयर, ठीक है। ये चीज़ें आप इस तरह पूछ सकते हैं। ओके, अब बच्चों हम आगे आ जाते हैं पेज नंबर 43 पर। ओके, डिग्री ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स, ये आज हम पढ़ रहे हैं अब डिग्री ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये जो डिग्री ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव है ये है क्या। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हम रीड मी में देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये क्या, ठीक है। ओके, डिग्री रेगुलर एडजेक्टिव टेक ER and EST to make comparative and superlative adjectives.
Comparative adjectives compare two things using then, and superlative adjectives compare two more things. टू आर मोर थिंग। अच्छा, अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो रेगुलर एडजेक्टिव्स है ना वो ई आर और ई एस टी लेते हैं, मतलब ई आर और ई एस टी को यूज़ करके वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स बनाते हैं। ठीक है, अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है ना वो दो चीज़ों को ना देन का वर्ड यूज़ करके कंपेयर करता है, यानी उनमें कंपेरिजन होता है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है क्या है, ये इस तरह। और जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है ना वो दो से ज़्यादा, टू या आर मोर, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर करता है। तो समझ आ गई। रेगुलर एडजेक्टिव क्या है? रेगुलर एडजेक्टिव ई आर और ई एस टी को यूज़ करता है क्या करने के लिए? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स को बनाने के लिए। और जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है वो दो चीज़ों को कंपेयर करता है, दो थिंग्स को। और जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है वो टू आर मोर थिंग्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में क्या करता है? कंपेयर करता है। ओके। अच्छा, इसमें सबसे पहले पॉजिटिव हमारे पास एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद हमारे पास कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव है। देखिए पॉजिटिव क्या है? हैवी, एच ई ए वी आई, हैवी। अब कंपैरेटिव हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ई आर लगा के। देखें ई आर बना के हमने कंपैरेटिव बना लिया। कैसे? एच ई ए वी आई ई आर, हैवियर। और सुपरलेटिव कैसे बना लिया? एच ई ए वी आई ई एस टी, हैवीएस्ट, ई एस टी लगा के। ठीक है। लार्ज, एल ए आर जी आर, लार्ज। कंपैरेटिव में लार्जर, एल ए आर जी ई आर, लार्जर। और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा के एल ए आर जी एस टी, लार्जेस्ट। लकी, एल यू सी के वाई, लकी। कंपैरेटिव में लकियर, एल यू सी के आई ई आर, लकियर। और सुपरलेटिव में लकीस्ट, एल यू के आई ई एस टी, लकीस्ट। ओल्ड, कंपैरेटिव में ओल्डर, ओ एल डी ई आर, ओल्डर। और सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट, ओ एल डी ई एस टी, ओल्डेस्ट। ठीक है, तो ये हमने डिग्री ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव पढ़े। ठीक है, ओके। अब नीचे है बच्चों के राइट पी फॉर अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसके लिए आपने बॉक्स हमने दिए हैं उसमें हमने पी लिखना है। सी फॉर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, और जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है उनके लिए हमने सी लिखना है। एंड एस फॉर अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, और जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव हैं उनके लिए हमने एस लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो इन द गिवन बॉक्स, अब जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनमें जो सिंपल यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं उनमें हमने पी लिख लेना है। जो कंपैरेटिव हैं उनमें हमने सी लिख लेना, और जो सुपरलेटिव हैं उनमें हमने ई एस लिख लेना है। तो पॉजिटिव का तो आपको पता है उसके आगे ई आर ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर कंपैरेटिव की पहचान या आप कह लें कि उसकी जो निशानी है वो ये होगा कि उसके एंड में ई आर आएगा। और सुपरलेटिव में क्या आएगा? ई एस टी। ठीक है, ये याद रखना। चलें, अब सबसे पहले है बिगेस्ट, बी आई डबल जी ई एस टी, बिगेस्ट। इसके एंड में क्या आ रहा है? ई एस टी, एस टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा, तो ये क्या आ गया? ये सुपरलेटिव आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? एस, सुपरलेटिव एस। नेक्स्ट है स्मॉलर, एस एम डबल एल ई आर। अब देखें ई आर आ गया तो ये क्या हो गया? देखें कंपैरेटिव, तो इधर हमने सी लिख लिया। नेक्स्ट है थिन, सिंपल, तो ये पी हमने कर लिया, पॉजिटिव। ब्राइटर, ये क्या होगा? ये कंपैरेटिव होगा। कैसे? देखें ई आर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है सॉफ्टर, ओ एस एस ओ एफ टी ई आर, सॉफ्टर। देखें इसके एंड पे भी ई आर आ रहा है तो ये कंपैरेटिव है। स्मार्ट, सिंपल है तो ये पॉजिटिव। डार्क, पॉजिटिव, सिंपल है ये। ठीक है, उसके बाद ग्रेट टेस्ट, ई एस टी, ये क्या हो गया? सुपरलेटिव। और इसका बिजिएस्ट, ई एस टी, तो ये भी सुपरलेटिव हो गया। और वाइल्ड, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपको आई होप सो ये इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। डिग्री ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव, रेगुलर एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो ई आर और ई एस टी को यूज़ करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स बनाने के लिए। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो कि दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो दो से ज़्यादा को कंपेयर करते हैं। ठीक है, समझ आ गई। कंपैरेटिव के एंड में ई आर आ जाएगा और सुपरलेटिव के एंड पे ई एस टी आ जाएगा। ओके, डन। अच्छा, अब बच्चों नीचे उन्होंने हमें क्या किया कि मेक सेंटेंसेस विद द गिवन एडजेक्टिव्स। ये उन्होंने हमें तीन सेंटेंसेस दिए, एडजेक्टिव्स दिए हैं, लवली, स्मॉलर, ग्रेटेस्ट। तो इनके हमने क्या बनाने? इनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, तो बनाते हैं हम। सबसे पहला है लवली। सबसे पहला क्या है बच्चों? लवली। इसका हम बना लेते हैं कि इट इज़ अ लवली फ्लोर, इट इज़ अ लवली फ्लोर। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ आप लोगों के लिए, इट इज़ अ lovely flower,
इट इज़ अ लवली फ्लावर। नेक्स्ट है स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर। तो इसका हमने लिख लिया कि दिस ट्री इज़ स्मॉलर देन दैट। देखें, लवली जो है ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव एडजेक्टिव था, इट इज़ अ लवली फ्लावर। अब स्मॉलर है, ये कंपैरेटिव आ रहा है, ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ रहा है। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव का हमने क्या पढ़ा था कि दो चीज़ों को कंपेयर करता है देन को यूज़ करके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस ट्री इज स्मॉलर देन दैट। ये जो दरख्त है वो उससे छोटा है देन दैट, ठीक है, ये देन है। ओके, ये समझ आ गई बच्चों आपको। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट, EST, ये सुपरलेटिव आ गया। सुपरलेटिव एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा चीज़ों को आप वो क्या करते हैं कंपेयर, दो या दो से ज़्यादा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द ग्रेटेस्ट पिक्चर ऑफ ऑल, यानी कि ये सब जितनी भी पिक्चर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट ये। तो ये हमने क्या कर लिया, दो से ज़्यादा का हमने क्या कर लिया, कंपैरिजन में कि उसमें कर लिया। इट इज़ द ग्रेटेस्ट पिक्चर ऑफ ऑल, ठीक है, ऑफ ऑल। समझ आ गई बच्चों, गुड, ठीक है। तो लवली का हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव था, इट इज़ अ लवली फ्लावर। स्मॉलर कंपैरेटिव था, ER आ रहा है, कंपैरेटिव है, हमने सिर्फ दो चीज़ों का डिफरेंस करना था, देन को यूज़ करके हमने किया दिस ट्री इज़ स्मॉलर देन दैट। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव, इसमें हम दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें इट इज़ द ग्रेटेस्ट पिक्चर ऑफ ऑल। ओके, अब आ जाएं बच्चों कैपिटलिज्म में, सॉरी कैपिटलाइजेशन में। कैपिटलाइजेशन आपने पढ़ी होगी कि जिसमें हम प्रॉपर नाउन और जो होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, जो सेंटेंस प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको भी हम कैपिटल करते हैं, और सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर होता है उसको भी कैपिटल करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। हमने सेंटेंसेस को रीड करना और उनमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है। अच्छा, रीड मी में देख लें, द नेम ऑफ हॉलीडेज, स्पेशल इवेंट्स एंड ग्रुप्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। जो हॉलीडेज होते हैं और जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं और जो ग्रुप्स होते हैं उनका जो वो उनके जो नेम्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर्स से, ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन August 14। अब देखें, इंडिपेंडेंस डे ये स्पेशल इवेंट है, स्पेशल हॉलीडे है, ठीक है। तो इसका इंडिपेंडेंस का I और डे का D, ये क्या होगी, कैपिटल होगी। अब इधर देखिए, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है तो पाकिस्तान का P भी कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तानीज आर ब्रेव पीपल, कि जो पाकिस्तानी हैं वो बहादुर लोग हैं। पाकिस्तानी का P भी क्या हो गया, कैपिटल हो गया। दे हैड अरेंज्ड अ स्पीच कॉम्पिटिशन ऑन डिफेंस डे, कि उनने स्पीच कॉम्पिटिशन को मुनक्किद किया है, अरेंज किया है किस पे, डिफेंस डे पे। अब जो डिफेंस डे एक स्पेशल इवेंट है, तो इसका हमने क्या कर लिया, इसका जो डिफेंस डे का डिफेंस D और डे का D कैपिटल हो गया, ठीक है, समझ आ गए। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द गिवन टाइटल एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन। उन्होंने कहा है कि ये जो टाइटल्स हैं आपने इनको पढ़ना हो और इनमें जो कैपिटल है ना, कैपिटलाइजेशन है उसको नोटिस करनी है। सबसे पहला है इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 5। अब देखिए, इसमें इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है, कैसे एक बुक का नेम है प्रॉपर, तो इसका E कैपिटल है। टेक्स्ट बुक का T भी कैपिटल है और ग्रेड का G भी कैपिटल है। टू लिटिल किटन्स, तो KL यहाँ पर क्या है, कैपिटल है। स्पेशल पर्सन SP, ये कैपिटल। ओके, अब आ जाएं बच्चों आगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आपने करेक्ट कैपिटलाइजेशन के साथ अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो मैंने ये लिखा, आप देख लें। सबसे पहले देखें, ताशिफ इज़ रीडिंग अ बुक हाउ टू कीप द अर्थ सेफ। तो इसमें ताशिफ का T कैपिटल होगा, उसके बाद हाउ का H कैपिटल होगा, और उसके बाद अर्थ का E कैपिटल होगा, और सेफ का S। ये मैंने यहाँ पर राइट किया है, आप देख लें। ताशिफ इज़ रीडिंग अ बुक हाउ टू कीप द अर्थ सेफ। नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले ये जो दा है, ये फर्स्ट, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है T, ये कैपिटल होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑनेस्टी का H कैपिटल होगा, और बस ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने राइट किया, द टाइटल ऑफ माई फेवरेट स्टोरी इज़ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर देखें T और H कैपिटल है। नेक्स्ट है द डव एंड द आंट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी।
अब यहाँ पर दा का टी, डव का डी, आंट का ए कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने राइट किया है, देखें, द डव एंड द आंट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये मैंने कैपिटलाइजेशन को यूज़ किया है यहाँ पर और सेंटेंसेस को रीराइट किया। ओके, अब जो नेक्स्ट है राइटिंग, लर्निंग टू राइट में रीड द गिवन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट निशान हैदर। निशान हैदर के बारे में ये एक हमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दिया हुआ है, हमने इसको क्या करना है बच्चों, इसको हमने रीड करना। ओके, तो इसको हम सबसे पहले रीड करते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या, पहले ये भी तो देख लें। अच्छा, अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइब्स अ पार्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन, प्लेस और थिंग। जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है ना, वो एक खास सिचुएशन को, ठीक है, और या किसी आप कह सकते हैं इंसान को या फिर किसी जगह को या चीज़ को बयान करती है, ठीक है, जो एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है। अच्छा, सबसे पहले है द निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, की जो निशान हैदर है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी या मिलिट्री अवार्ड है। द मीनिंग ऑफ निशान हैदर इज़ मार्क ऑफ लाइन। निशान हैदर का मतलब शेर का निशान है। यूजली इट इज़ मेड फॉर गन मेटल कैप्चर्ड फ्रॉम द एनिमी। अच्छा, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो आमतौर पे ये दुश्मन से छीनी गई बंदूक की दहात से बनाया जाता है। जो दुश्मन से बंदूक ली जाती है ना, उसकी जो एक स्टोन, उसका जो मेटल होता है, उसको इस्तेमाल करके ये निशान हैदर को बनाया जाता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 88% ऑफ कॉपर, 10% टिन एंड 2% जिंक। इसमें उनने ये बताया हुआ है कि इसमें 80%, 88%, सॉरी 88% जो तांबा इस्तेमाल होता है, कॉपर, ठीक है। उसके बाद 10% टिन, 10% टिन इस्तेमाल होता है, एंड 2% जिंक, और 2% क्या इस्तेमाल होता है, 2% जिंक इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सारे उनने बताए। जिंक, सिंस 1947 11 men from the armed force have won the दिस अवार्ड। 1947 से अब तक पाकिस्तानी फ़ौज के 11 सिपाही अजाज़ हासिल कर चुके हैं। जो 11 सिपाही हैं वो ये अजाज़ हासिल कर चुके हैं, ठीक है। It is awarded to the members of the armed force for their heroic acts in dangerous situations for sacrificing their lives। अच्छा, ये जो अजाज़ है ये जो मुसल्लह फ़ौज के उन अफराद को दी जाती है या उन सिपाहियों को दी जाती है जिन्होंने अपने दिलेराना अमल की वजह से या बहादुरी की वजह से एक ख़तरनाक सूरत हाल में अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है, ये एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है निशान हैदर के बारे में, ठीक है। अब ये देखें, ये क्या है, पार्टिकुलर थिंग है, चीज़ है जिसके बारे में ये बताया गया। ओके, नेक्स्ट आ जाए बच्चों। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द टॉपिक आ जू इन योर नोटबुक। अब उन्होंने कहा है कि अब ये प्लेस आ गई, पार्टिकुलर प्लेस आ गई जू, ठीक है, उसमें हमने एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो ये हम रीड कर लेते हैं बच्चों। ओके, अ जू इज़ अ प्लेस इन विच एनिमल्स एंड बर्ड्स आर पुट एंड फीडेड। कि जो ज़ू है वो एक जगह है जहाँ पर जानवरों को और बर्ड्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है और उनको खुराक दी जाती है। स्पेशल लिविंग, अच्छा यहाँ पर से स्पेशल लिविंग प्लेसेस एंड केजेस आर मेड फॉर देम। अब उनके लिए स्पेशल जगह बनाई जाती हैं उन जानवरों और परिंदों के लिए, और खास पिंजरे बनाए जाते हैं। चिल्ड्रन कम देयर विद देयर पेरेंट्स टू सी दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स। के जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पर आते हैं अपने वालदेन के साथ, ख़ास तौर पे उन परिंदों और जानवरों को देखने, ठीक है। उसके बाद है द स्टाफ ऑफ द जू टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स। जो स्टाफ है ना जू का, वो इन जानवरों का खास ख्याल रखता है। एज अ होल जू इज़ अ बिग सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। अब जो जू है एक बहुत ही अच्छी तफरीह आप कह सकते हैं या इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया है, ठीक है। तो दोबारा से मैं रीड कर लेती हूँ, आप देख लें। अ जू इज़ अ प्लेस in which animals and birds are put and feeded. Special living places and cages made for them. Children come there with their parents to see these animals and birds. The staff of the zoo take care of these animals. As a whole, zoo is a big source of entertainment. Okay?
ये हमने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख लिया। अब नेक्स्ट है बच्चों क्रिएटिव राइटिंग में, What would you do for the honor of your country? Write a short paragraph on it. Remember to use punctuation spelling. कि आप अपनी जो कंट्री है उसके उसमें आप क्या काम करेंगे, उसके ऑनर में आप इज़्ज़त के लिए आप क्या काम करेंगे, एक मुख्तसर सा पैराग्राफ लिखें और उसमें पंक्चुएशन और स्पेलिंग की आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये मैंने थोड़ी सी लाइंस लिखी हैं, जैसे आई सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे एंड द डिफेंस डे विद माई फ्रेंड्स, कि मैं इंडिपेंडेंस और डिफेंस डे को मनाऊंगा, ठीक है। आई वुड सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर माई कंट्री व्हेन नीडेड, कि मैं अपनी लाइफ जो है वो अपनी मुल्क के लिए कुर्बान कर दूंगा जब उसकी ज़रूरत है। ओके बच्चों, तो ये क्रिएटिव राइटिंग वाला पोर्शन भी हमने कर लिया है। तो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, यूनिट 4। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना यूनिट 5 करेंगे, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है आपने वो करना है और इसको याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।